अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े या फिर मिर्ची के पकोड़े तो आप लोग खाते ही रहते हैं। क्या आपने कभी पालक के पकोड़े भी खाए हैं? नहीं खाए तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि पालक के पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं। और यकीन मानिए इतने बेहतरीन, इतने क्रिस्पी होते हैं कि खाने वाला बस खाता ही रह जाता है। और जायके की तो आप बात ही ना करें, इतने बेहतरीन से पालक के पकोड़े बनकर ही तैयार होते हैं। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 5 टेबल स्पून बेसन। बेसन को पहले से छान के मैंने रखा हुआ है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक शामिल किया मैंने हाफ़ टी स्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1/4 टीस्पून शामिल किया मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी अच्छे कलर के लिए इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। और 1 टीस्पून शामिल किया मैंने कूटा हुआ ज़ीरा। तो बस ये तमाम चीज़ें इसको पहले मैं ड्राई फॉर्म में ही इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक बैटर सा तैयार करेंगे। अच्छा, जब पालक के पकोड़े बनाए जाते हैं ना तो इसमें इसके बेसन में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले जाते, क्योंकि पालक का अपना भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। और यकीन मानिए इतना बेहतरीन इसका फ्लेवर होता है क्योंकि पालक के अंदर बहुत भरपूर मिकदार में आयरन पाया जाता है। तो रमज़ान के महीने में इफ्तार में आप पालक की चीज़ें भी ज़रूर बनाया करें, ताकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहे। और पालक वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पालक के पकौड़े आज हम बना रहे हैं तो इसकी आप थिकनेस देख लें, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है पालक के चंद पत्ते हैं मेरे पास। और पालक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और उसमें थोड़ी सी मैंने डंडी लगे रहने दी है, बाकी जो डंडी थी उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। तो बहुत खूबसूरत से जो पत्ते होते हैं ना, मैंने वो इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें एक एक पालक को डिप करूँगी इस बैटर के अंदर। और हमें ऑयल को यहाँ पर गर्म रखना है, हमें गर्म ऑयल में ही इसको फ्राई करना है, तभी हमारे पालक के पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पालक इस्तेमाल मत कीजिएगा। जब भी आप पालक के पकोड़े बनाते हैं तो पालक का साइज़ जो होता है वो बिल्कुल दरमियाना लिया करें। इससे क्या होता है कि फ्लेवरफुल भी होते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसकी साइड तब्दील कर रही हूँ और कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है और कितने फूल रहे हैं। ये देखें कितने फूले फूले से हमारे ये पकोड़े बन रहे हैं, जो कि खाने में इतने लजीज थे और इतने क्रिस्पी थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना बेहतरीन सा इसका बैच तैयार हो गया है। और इसको बनाने में हमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता, मुश्किल से मुझे 15 मिनट लगे और ये हमारे पालक के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो जितने भी बाकी हैं मैं इस तरह से डाल देती हूँ। और आप इसका बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा थिक बैटर ना होना चाहिए आपका, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ही आप इसको फ्राई कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे से बनकर हमारे पालक के पकोड़े तैयार हो गए हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि जब भी किसी को भी आप खिलाएंगे ना तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत लजीज बनते हैं। पालक का अपना भी फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत अच्छा होता है। तो देखा झटपट से मिनटों में हमने पालक के पकोड़े बनाकर भी तैयार कर लिए। इसको टमाटो केचप के साथ खाएं या फिर ऐसे ही सर्व करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।